2024 में राजस्थान में चुनाव, विधानसभा में खुद की पार्टी पर सवाल खड़े करना, लाल डायरी का सामने आना, बर्खास्त मंत्री का कहना कि लाल डायरी में जादूगर का काला सच है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कौन है अपनी पार्टी से बगावत करने वाला राजेंद्र गुढ़ा। क्या है ये लाल किताब का सच। और उससे पहले आपने अगर अब तक लोकमत हिंदी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। कभी जो अशोक गहलोत के सबसे खास थे, उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी, पर सवाल तब खड़े हुए जब राजस्थान विधानसभा में उन्होंने मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस पर ही निशाना साधा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने मंत्री रहते हुए राजस्थान विधानसभा में कहा कि इस बात में सच्चाई है कि हम राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें मणिपुर के बजाय अपने राज्य की स्थिति देखनी चाहिए। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं इस बयान के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। इस बीच सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर ही गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। 21 जुलाई को उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले राजस्थान में एक गैंग रेप की घटना सामने आई थी, जिसके चलते गुढ़ा ने ये बयान दिया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गुढ़ा का जन्म 19 जुलाई 1967 को राजस्थान के पीलीबंगा हनुमानगढ़ में हुआ। इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र गुढ़ा ने पहली बार 2008 में राजनीति में कदम रखा। गुढ़ा ने 2008 में बसपा की टिकट पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदन लाल सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने करीबन 8000 वोटों से जीत हासिल की। 2008 में बसपा से चुनाव जीतने के बाद गुढ़ा ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का पहली बार हाथ थामा। वहीं साल 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र गुढ़ा को उनकी सीट उदयपुर वाटी से उम्मीदवार पद पर खड़ा किया, लेकिन तब गुढ़ा चुनाव हार गए। इस कारण से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद फिर एक बार 2008 की तरह बसपा ने गुढ़ा को पार्टी में आने का एक और मौका दिया। तब राजेंद्र गुढ़ा ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और बसपा ने इन्हें एक बार फिर से टिकट देकर उदयपुर वाटी की सीट पर उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में राजेंद्र गुढ़ा ने जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद गुढ़ा ने बसपा से फिर दगा किया और एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। गहलोत सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री बना दिया। राजेंद्र गुढ़ा राजस्थान की वर्तमान सरकार में सैनिक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मंत्री रहे। वहीं अब राजस्थान विधानसभा में दिए गए बयान के बाद इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं लाल डायरी की, जो कि सुर्खियों में बनी हुई है। वही लाल डायरी जिसमें जादूगर के कई राज कैद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गुढ़ा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी, वहां से मैंने एक लाल डायरी निकाल ली थी। अगर मैं लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम गहलोत जेल में होते। गुढ़ा का दावा है कि इस डायरी में कई राज हैं, जिन्हें अगर सामने रखा जाए तो गहलोत खतरे में आ जाएंगे। दावा यह भी है कि जुलाई 2020 में गहलोत सरकार पर छाए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने के लिए सीएम गहलोत हर रणनीति पर काम कर रहे थे। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक मानेसर की होटल में थे। इधर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी थी। करीब 34 दिन तक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों को होटलों में रहना पड़ा था। उन दिनों बीजेपी ने भी कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू की थी। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 हेलीकॉप्टर आए थे, जिसके जरिए कुछ विधायकों को दक्षिण भारत भेजा जाना था। ये हेलीकॉप्टर खाली रह गए और कई विधायक एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं।
राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों को इस वक्त करोड़ों रुपए देकर खरीद लिया था और इसी लेन देन के सारे सबूत उस लाल डायरी में है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में गुढ़ा राज्य की बेटियों के लिए चिंतित हैं और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पर आपको याद दिला दें कि 2024 में चुनाव हैं जो कि नजदीक है, तो क्या ये चुनावी पैतरा हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।